दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अगला पैराग्राफ पढ़ता हूँ, जहाँ से मैं कल छोड़ा था। हिमानी द्वारा जमाव किए जाने वाले भागों में गोलासम मृत्तिका प्रमुख है। अगर किसी स्थान पर चट्टानों के बीच अ, बीच अथवा नीचे गोलाश्म मृत्तिका के अवशेष पाए जाते हैं, तो यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त स्थान पर कभी हिमानी का फैलाव हुआ होगा, जो कि वर्तमान समय में हट गया है, परंतु उसका अवशेष अब भी चट्टानों के बीच वर्तमान है। वह उदाहरण के लिए भारत के प्रायद्वीपीय भाग की चट्टानों के निचले स्तर में कई स्थानों पर हिमाच्छादन द्वारा प्राप्त होने वाले गोलाश्म पाए जाते हैं। दूसरी तरफ हिमानी अपरदन द्वारा चट्टानों को कुरेदता है, जिसका कारण चट्टानों पर खरोंचे पड़ जाते हैं। यदि इस तरह का चिन्ह चट्टानों पर मिलता है, तो हिमानीकरण का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में कालादूंग में प्राप्त होने वाली कांग्लोमरेट शेल उड़ीसा में तालचीर की चट्टानों तथा गोदावरी घाटी में पाए जाने वाले बालू का पत्थर की चट्टानों का हिमानी के अनेक खरोंच पाए जाते हैं, जिससे यह प्रमाण होता है कि यद्यपि भारत में किसी समय हिमाच्छादनी हुआ था, अगर हम उन चट्टानों का अवलोकन करें जिन पर खरोंचें पाई जाती हैं, तो उनका निर्माण काल भी बताया जा सकता है। भारत की चट्टानों के मुख्य 4 वर्ग माने जाते हैं: आर्कियन वर्ग, पुरान वर्ग, दीवान वर्ग, आर्यन वर्ग। इनमें आर्कियन वर्ग में 2 क्रम पाए जाते हैं: आर्कियन क्रम तथा धारवाड़ क्रम, तथा आचार्य वर्ग में गोंडवाना क्रम प्रमुख है। इसमें धारवाड़ क्रम तथा गोंडवाना क्रम की चट्टानों पर हिमानीकरण का प्रभाव नजर आता है। इससे प्रमाणित होता है कि जैसे उत्तरी गोलार्ध में प्लीस्टोसीन युग में एक विस्तार हिम चादर का विस्तार हुआ था, उसी प्रकार कार्बोनिफरस युग में दक्षिणी गोलार्ध में हिमच्छादन हुआ था, जिसका प्रभाव प्रायद्वीपीय भारत पर पाया जाता है। जिन हिमानी का विस्तार जमाव उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भाग तथा यूरेशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है, जो कि हिमच्छादन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। चट्टानों के अवशेष जिससे चट्टानों का निर्माण किया था, निर्माण काल का पता लगाया जाता है को चट्टान अवशेष कहा जाता है। इस प्रकार मौसम तथा जलवायु से संबंधित अनेक लक्षण चट्टानों पर विद्यमान करते हैं, जिनके आधार पर यह बात बताया जा सकता है कि उस समय जलवायु एवं मौसम संबंधी दशाएं कैसी थीं। इस प्रकार के चिन्ह अथवा अवशेष भागों को
मौसम अवशेष कहते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका तथा ऑस्ट्रेलिया में हिमछादनी के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। हिमछादनी केवल ठंडी जलवायु में ही संभव हो सकता है। इसी आधार पर यह पुष्ट होता है कि उक्त स्थानों अंटार्कटिका को छोड़कर पर यद्यपि इस समय उस जलवायु पाई जाती है, परंतु प्राचीन काल में जब इस हिमानी का विस्तार हुआ होगा, शीतल जलवायु रही होगी। इतना ही नहीं, यह समस्या स्थल रूपों के वितरण पर भी प्रकाश डालती है। वर्तमान समय में उपयुक्त स्थान अटलांटिका को छोड़कर दक्षिणी ध्रुव से प्राप्त दूरी है। फिर यह कैसे संभव हो सकता था कि हिमानी का विस्तार जार राजस्थान तक हो जाता है? इस समस्या का समाधान वेगनर ने किया है। प्रारंभ में सभी स्थल भाग एक रूप में संलग्न थे, जिसे पेंजिया कहा गया। यह एक ही सागर पेनथालस से घिरा था। पेनथालस से घिरा था। वर्तमान दक्षिणी ध्रुव कार्बोनिफरस युग में दक्षिणी अफ्रीका के नेटाल में स्थित डरबन के पास था। तथा भूगर्भ रेखा उत्तरी यूरोप से होकर गुजरती थी। इस प्रकार कार्बोनिफरस युग में आसानी से हिमवारण का विस्तार उक्त स्थानों पर हो गया। बाद में महाद्वीपीय प्रभाव के कारण स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए तथा इस हिमालय का प्रभाव आज दूर स्थल भागों में पाया जाता है। चट्टानों के आधार पर एक ही स्थान पर हुआ जलवायु परिवर्तन का भी आभास होता है। उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन में प्लेइस्टोसीन युग के हिमानीकरण आज से 20,000 वर्ष पहले जब कि हिमवारण हटने लगा था कि अनेक जमाव पाए जाते हैं। बोरिंग द्वारा प्राप्त पता चलता है कि इसके पहले की अत्यधिक प्राचीन मृत्तिका अधिक गहराई पर वर्तमान है, जिसमें ऐसे वनस्पतियों के अवशेष तथा जीवाश्म शेष पाए गए हैं, जो कि वर्तमान समय में उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। इसके प्रकट होता है कि शीतल जलवायु के पूर्व ग्रेट ब्रिटेन की जलवायु उष्माद्र रहित होगी और अधिक गहराई तथा बोरिंग करने पर पता चलता है कि प्राचीन मृत्तिका के नीचे ऐसी चट्टानें हैं जिनकी रचना रेगिस्तान चट्टानों से मिलती है। अतः उस समय यहाँ यही की जलवायु उष्ण एवं शुष्क रही होगी। इस प्रकार एक स्थान पर हुआ जलवायु संबंधित परिवर्तनों का अभ्यास वहाँ के चट्टानी विशेष द्वारा लग जाता है। इस समय भारत एवं ग्रेट ब्रिटेन की जलवायु में उल्टा संबंध है। प्रारंभ की जलवायु उष्ण
उस उष्ण द्रव तथा दूसरे की शीतल है। चट्टानों का अध्ययन से पता चलता है कि कार्बनिफरस युग में ठीक इसके विपरीत दशा थी। उस समय ग्रेट ब्रिटेन में कोयले का जमाव हुआ था। कोयले का जमाव दलदली वनस्पति तथा जंगलों से होता है। इससे प्रकट होता है कि कार्बनिफरस युग में, जबकि प्रायद्वीपीय भारत हिमवत् से आच्छादित तथा ग्रेट ब्रिटेन की जलवायु उष्ण रही होगी। ग्रीनलैंड में प्राचीन चट्टानों में वनस्पतियों के ऐसे अवशेष मिलते हैं जो कि उष्ण जलवायु में ही पनप सकती है। अतः ग्रीनलैंड की जलवायु भी उष्ण रहित होगी। इस प्रकार कप्तान स्कॉट ने दक्षिण ध्रुव तथा अंटार्कटिका के पास कोयले की स्थिति का पता लगाया है। वर्तमान समय में दक्षिणी ध्रुव तथा अंटार्कटिका सतह बर्फ से ढके रहते हैं, परंतु वहां पर कोयले की प्राप्ति से यह स्पष्ट होता है कि कभी वहां पर उष्ण जलवायु रही होगी। तो इसी के साथ में दोस्तों ये चैप्टर समाप्त, मतलब ये पैराग्राफ अब अगले कल पढ़ूँगा। तो जय हिंद, जय भारत। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।